सो दिस कैन बी अ वेरी वियर टाइम टू बी अ यंग मैन, क्योंकि अगर आज आप टीवी देखते हैं, मूवीज, वेब सीरीज देखते हैं या सोशल मीडिया में जिस तरह की चीज़ें ट्रेंड करती हैं, दे प्रेजेंट अ यंग मैन एज सिली, फनी एंड कूल पर्सन विच इज़ नॉट कूल एट ऑल। ये सब देख के यंग लोगों को भी ऐसा लगता है कि उन्हें भी ऐसा ही बनना चाहिए। सो आज की वीडियो में मैं 10 ऐसे रूल्स की बात करूंगा जिन्हें फॉलो करके कोई भी यंग पर्सन लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदे में ही रहेगा। सो द रूल नंबर 1 इज़ नो द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। जैसे ही कोई इंसान जवान होता है तो ज़्यादातर उसके दिमाग में जो चीज़ घूमती है वो है प्यार। ज़्यादातर यंग लोग प्यार में जल्दी डूब जाते हैं। एंड वेन एवर यू फॉल इन लव यू लूज़ योर इमोशंस, यू लूज़ योर माइंड। आपको खुद को भी ये पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इफ़ यू फाइंड समवन फिजिकली अट्रैक्टिव यू थिंक यू आर इन लव विद हिम। इफ़ यू हैड अ गुड सेक्स विद समवन यू थिंक यू आर इन लव विद दैट पर्सन। और आपको ये लग सकता है कि आप उसी इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेंगे। कभी कभी हम सिर्फ सेक्स के लिए रिलेशनशिप में रहते हैं और उसे प्यार का नाम दे देते हैं। लॉन्ग टर्म और जेन्युइन रिलेशनशिप इज नॉट लिमिटेड टू सेक्स. Sex is one aspect of relationship, but it's not all about sex. If you are having good time with someone, it doesn't mean you will spend your whole life with them. So it is important at young age you should understand the difference between love and lust. Rule number 2, hygiene is more important than you think. आजकल जिस तरह का माहौल है, ज़्यादातर यंग लोग बॉडी बनाने का शौक रखते हैं. That's fine, but फिजिकल फिटनेस के साथ हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कहेंगे कि मैं रोज़ नहाता हूँ, पर 2 मिनट के नहाने को नहाना नहीं कहते. आप कहेंगे कि मैं डेली ब्रश करता हूँ, पर 20 सेकंड ब्रश करने को ब्रश करना नहीं कहते. यू हैव टू टेक हाइजीन वेरी सीरियसली. यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो आपको प्रॉपर हाइजीन के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रॉपरली आपको ब्रश करना है, कैसे प्रॉपरली नहाना है, कौन सा परफ्यूम यूज़ करना है. सो नेवर अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ हाइजीन. Because when somebody sees you and you are presentable, you smell good, you look good, and in every possible way you give them the presentation that I take care of myself. That says a lot about your character. Rule number 3, stay informed on what's going on and don't be a sheep. When it comes to a good personality, मुझे ऐसा लगता है कि it is very important to know things. It is very important to be updated to know what is happening around in the world. And this is one of the key aspects of having a good personality. Obviously मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए. किसी को भी सब कुछ पता नहीं होता, बट एटलीस्ट मेन चीज़ों की बेसिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वालिटीज़ दैट विल रियली मेक यू स्टैंड आउट इन द क्राउड. और रूल नंबर 3 में मैंने जो बात कही कि डोंट बी अ शीप, उससे मेरा मतलब ये था कि हैव योर ओन ओपिनियन. ज़्यादातर लोग अपने ओपिनियंस उनसे बोरो करते हैं जिन्हें वो अपना आइडल मानते हैं. वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है या कोई अपने ही आसपास के लोग हो सकते हैं. किसी भी चीज़ को लेकर हमारा जो ओपिनियन होता है वो नोइंगली और अननोइंगली हम दूसरों से बोरो करते हैं. अगर आप दूसरों से ओपिनियन बोरो करते हैं तो एटलीस्ट उसे एक बार एनालाइज ज़रूर करें कि वो लॉजिकली सही भी है या नहीं. रूल नंबर 4, स्टडी द टाइप ऑफ पीपल हु अपसेट यू एंड वाई. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन लोग हमें अपसेट करते रहते हैं. उनसे सीधे नाराज़ होने की जगह हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए कि हम उनसे क्यों अपसेट हैं. क्या सच में उस इंसान की गलती है या हम खुद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. ऐसा करने से आपके रिलेशंस दूसरों के साथ ख़राब नहीं होंगे. इस चीज़ का एक और फ़ायदा ये है कि आपको ये भी समझ आ जाएगा कि किस तरह के लोगों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए. कई बार जिन लोगों से आप अपसेट होते हैं और जब आप उसे स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अपसेट होने का रीज़न वैलिड है. रूल नंबर 5, डोंट बुली पीपल वीकर देन यू. जब आपके पास पावर होती है तो अपने से कमज़ोर लोगों को तंग करने की गलती कभी मत करें. ये चीज़ आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को दिखाता है, जिससे आप अपने से वीक लोगों को बुली करके छिपाना चाहते हैं और अपने बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं. अपनी इनसिक्योरिटी से डील करने का ये कोई तरीका नहीं है. इफ़ यू आर द पर्सन हु इज़ डूइंग वेल, बी कॉन्फिडेंट. डोंट लेट अदर पीपल पोक एट यू, but at the same time don't impose your success and all that stuff on others. It's not a good move. Rule number 6, learn how to tell stories. Many times if you want to make your point, the best way to make a good point is by telling stories. ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ से आप स्टोरी टेलिंग सीख सकते हैं. स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कॉम्प्लेक्स बात को भी आसान भाषा में स्टोरी के थ्रू समझाया जा सकता है. रूल नंबर 7, यू नेवर मैरी टू योर पार्टनर, यू मैरी हिज और हर एंटायर फैमिली. जिस किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो पहले उसकी फैमिली के बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी. अगर आपकी फैमिली और उनकी फैमिली एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो आपको कम प्रॉब्लम्स आएंगी. इन फ्यूचर आपकी अपने पार्टनर के साथ अनबन हो जाए तो दोनों की फैमिली
अच्छे से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। रूल नंबर 8, डोंट कंप्लेन। 80% लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो प्रॉब्लम से डरते हैं, पर 20% लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को लेकर रोते नहीं हैं बल्कि उनका सोल्यूशन निकालते हैं। अगर आप हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम कितने हेल्पलेस हैं। व्हेन यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, इट इज़ एन अनअट्रैक्टिव क्वालिटी। You are telling the people that you don't know how to help yourself. Don't complain constantly. It is a weak move. Rule number 9, be impressed by the right things that matter. बहुत सारे लोग गलत चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, कोई महंगे कपड़े पहनता है, किसी के पास महंगी महंगी ज्वेलरी है, लोग इन चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे भी महंगी और क्वालिटी वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट ये वो चीज़ें नहीं हैं जिससे आपको इम्प्रेस होना चाहिए। आपको जिस चीज़ से इम्प्रेस होना चाहिए वो है माइंडसेट, नॉलेज और इंटेलिजेंस। आप जिस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, आप जाने अनजाने वही चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। So it's important to be impressed by right things, and eventually that's gonna serve you in many different aspects of life. The rule number 10 is when you are with a successful person, don't talk too much, ask questions. इस रूल को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधी सी समझ आने वाली बात है कि अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान के सामने बैठे हैं, आपको सुनना ज़्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। हो सके तो क्वेश्चंस पूछने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि जब वो आपकी उम्र के थे, उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था। इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से सामने वाला भी आपसे इंप्रेस होगा और आपको कुछ वैल्यूएबल लेसन भी सीखने को मिलेगा। तो ये वो 10 ऐसे रूल्स थे जिन्हें फॉलो करके लॉन्ग टर्म में हमेशा कोई भी यंग इंसान फ़ायदे में ही रहेगा।